पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव नूं लग्या झटका। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशद्रोह का केस दर्ज करने की करी अपील। कोरोना की वैक्सीन नूं लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लाए इल्जाम। हो रही मौतों का जिम्मेवार दस्या केंद्र सरकार नूं। लाल किले की हुई घटनावां के संबंध में होए नवे खुलासे। 26 जनवरी नूं लाल किले पर पक्का कब्जा करन गए थे किसान। CBSE ने अधिकारित वैबसाइट के बारे में दे नवे दिशा निर्देश। स्कूलों नूं करनी होए करेगी अपलोड सारी जानकारी। सत श्री अकाल जी, थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं तनवंत सिंह घुमान लेकर हाजरा अज की पुआधी खबरां। सब तो पहला गल कर ले हाँ जी बाबा रामदेव की, जिन्हों ने एलोपैथी के बारे में एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। पर रामदेव की मुश्किलें हुण घटदियां दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कनी ते रामदेव के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की अपील करी गई है। योग गुरु रामदेव कनी ते एलोपैथिक के बारे में दिए गए बयान के बाद हुण उसकी मुश्किलें बढ़दियां ही जा रही। हालांकि इस मामले में केंद्रीय सेहत मंत्रालय के बयान के बाद योग गुरु रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया था। पर बुधवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि पतंजलि के मालिक रामदेव के खिलाफ टीकाकरण के संबंध में झूठे प्रचार पर रोक लगाई जानी चाहिए। IMA कनी ते कहा गया कि एक वायरल वीडियो के विच योग गुरु रामदेव कनी ते यो बात कही गई है कि कोरोना वायरस की दोवें खुराकां लेने के बाद भी 10 लाख डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इस तरह सरकार कनी ते कोरोना की रोकथाम वास्ते लगाई गई वैक्सीन पर शंके खड़े करने के दोष में रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करना चाहिए। IMA की डिवीजन उत्तराखंड के एलोपैथिक सेंटर कनी ते योग गुरु रामदेव नूं 1000 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भी भेजा गया। जो बात योग गुरु रामदेव कनी ते एलोपैथिक डॉक्टरों बारे टिप्पणी करने के बाद सामने आई है। रामदेव नूं भेजे गए इस नोटिस के अनुसार जेकर हुण रामदेव माफ़ी मंग का अपनी वीडियो पोस्ट ना करेगा और आने वाले 15 दिनों के बीच लिखती रूप में माफ़ी नहीं मंगेगा तो उसनूं 1000 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस के टीके को लेकर बड़े इल्जाम लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत में जेकर लोगों को पहला वैक्सीन समय सिर मिल जाती तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सके थी। पर भारत में पहला टीका बनने के बावजूद भी इन्हों की सप्लाई पहला विदेशों में करी गई, जिसके बाद भारत में लोगों की मौतों की गिनती बढ़ रही है और जिसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीके की घाट कारण केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि जेकर टीके टाइम गैल मिल जाते तो बहुत सारिया जाना बचाई जा सकेंदियां। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम वास्ते भारत ने पहला टीका बनाया था, पर सूबे को अपनी संभाल आप करने वास्ते कहा गया। केजरीवाल ने कहा कि भारत ने टीका लाने की मुहिम 6 महीने देरी करी आ। जब दूजे देश अपने देश के लोगों को टीके लगा रहे थे तो भारत उन्होंने टीके सप्लाई कर रहा था। उन्होंने कहा कि जे टीके का उत्पादन बड़ी गिनती में दिसंबर में शुरू हो जाता तो अज देश का जो हाल ना होंदा। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 4 दिनों से दिल्ली में नौजवानों का लगने वाले टीकों का स्टॉक बिल्कुल खत्म होया पिया और टीका केंद्र बंद पे हैं और इसके गैल गैल बुजुर्गों का लगने वाले टीकों का भी स्टॉक खत्म होया पिया। केजरीवाल ने कहा कि इस तरह की स्थिति में देश में नवे केंद्र खोलने चाहिए हैं। मां ने बहुत बड़िया गलतियां करियां। जे टाइम गैल सारिਆਂ ਨੂੰ टीके लगाए जाते तो हुण तक कोरोना की दूजी लहर ਨੂੰ फैलण ते रोकिया जा सकेता। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हले भी ओह समा जद सूबे ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ और केंद्र सरकार ਨੂੰ मिलकर काम करना चाहिए, ना कि ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तौर पर। टीकाकरण की मुहिम में टीके उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनाना के सूबे की। हुण जे इस टीकों की घाट करके लोगों की जाना जहाँ तो उसकी जिम्मेवार भी केंद्र सरकार होगी। उन्होंने कहा कि हुण तक कोई भी मेरी जानकारी मुताबिक सूबा सरकार एक भी टीका नहीं खरीद सकी, क्योंकि राज्य सरकारों नाल टीका उत्पादन कंपनियां ने गलबात करने से ही इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसक घटनावां के संबंध में दिल्ली पुलिस कनी ते दिल्ली की 30 हजारी अदालत में एक चार्जशीट जारी करी गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस कनी ते दावा कराया गया कि किसान 26 जनवरी को गिनी मिथी साजिश के दौरान लाल किले पर कब्जा करने के बाद लंबे धरने की योजना बनाकर गई थी।
और इसके गैल गैल दिल्ली पुलिस कनी ते लखे सदाने और दीप सिद्धू पर इन्हां नूं मुख दोषी मनण के इल्जाम लगाए गए हैं। दिल्ली की 30 हजारी अदालत में लाल किले में हुई हिंसा के संबंध में एक चार्जशीट जारी करी गई थी। इस चार्जशीट में हुण नवे खुलासे करे गए हैं, जिसमें दस्या कि 26 जनवरी नूं किसान लाल किले पर कब्जा करके पक्का धरना लाने की सोची समझी साजिश के अधीन पुजे थे। इन्ना ही नहीं सगों 26 जनवरी के मौके गणतंत्र दिवस के दिन नूं इस करके चुनिया गया था कि सरकार नूं देशमार विदोषां में नमोशी का सामना करना पवे। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यो बात भी कही आ कि लाल किले पर तिरंगा झंडा तार का निशान साहब चढ़ाने वाले नूं वड्डियां रकमां देने का दावा कराया गया था। चार्जशीट के अनुसार 26 जनवरी नूं होए ट्रैक्टर मार्च वास्ते हरियाणे में बड़ी गिनती में ट्रैक्टर खरीदे गए थे। दिल्ली पुलिस हुण हरियाणा और पंजाब में इन्हें ट्रैक्टरों की खरीद फरोख्त नूं भी चार्जशीट का हिस्सा बना रही है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने दीप सिद्धू, मनिंदर मोनी, इकबाल सिंह और खेमप्रीत समेत 16 जने नूं मुलजम बनाया। पुलिस ने इस चार्जशीट में मुलजमों के खिलाफ देशद्रोह, डकैती, कातल की कोशिश और दंगे वर्गे गंभीर इल्जामां नूं जारी करया। दिल्ली पुलिस ने दस्या कि दीप सिद्धू और लखा सधाना इस लाल किले में हुई घटना के संबंध के मुख्य साजिशकारे हैं और इसके गैल गैल इस चार्जशीट में कई बड़े किसान आगुओं के नाम भी शामिल हैं। दस दईए कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार नूं दिल्ली की 30 हजारी अदालत में चार्जशीट जारी करी आ और पुलिस सूत्रों अनुसार जो चार्जशीट लगभग 300 पन्नियां की आ। पुलिस अनुसार लखा सधाना समेत 6 होर मुलजम हले इस मामले में फरार चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई की अधिकारित वेबसाइट को लेकर नवे दिशा निर्देश जारी करे हैं, जिसके अनुसार सीबीएसई गैल सारे संबंधित स्कूलों को अपने स्कूलों के बच्चों की फीसा की जानकारी से लेकर बच्चों के नतीजों तक की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी पे करेगी। बोर्ड कनी ते सीबीएसई गैल संबंधित सारे स्कूलों को नवीं हदायत जारी करी गई। इन्होंने हदायतों के मुताबिक सारे स्कूलों को बच्चों की परीक्षावां के नतीजों से लेकर बच्चों की फीसा तक की सारी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी पवेगी। सीबीएसई के इस फैसले से बच्चों के माँ बाप बहुत खुश हैं। बच्चों के माँ बापों को इस बात का सीधा लाभ होगा, क्योंकि उन्होंने इस बात का पता चल जाए करेगा कि केड़ा स्कूल कितनी फीस ले रहा। और इसके गैल गैल बच्चों को स्कूलों में दाखला लेना भी सौखा हो जाएगा, क्योंकि जोड़े स्कूल पहला हुण उन्होंने सारी जानकारी वेबसाइट पर पानी पवेगी कि बच्चों को स्कूलों में दाखला लेने वास्ते क्या कुछ चाहिए हो करेगा। दस दईए कि इससे पहला कदे भी स्कूलों की फीसा की जानकारी किसी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हुई थी। बोर्ड ने कहा कि बोर्ड कनी ते जो कदम पारदर्शिता वास्ते चक्या गया ताकि बच्चों के माँ बापों में और स्कूलों में पारदर्शिता बनी रहे। और हुण बच्चों के माँ बाप 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे बोर्ड की वेबसाइट पर ही चेक कर सकें। बोर्ड की वेबसाइट पर जो नतीजे कल्ले चलंत साल के नहीं होंगे, सगों पिछले 3 साल के नतीजे भी पाए जाएंगे। और इसके गैल गैल स्कूलों के प्रिंसीपलों को वेबसाइट पर स्कूलों के बुनियादी ढांचे बारे भी जानकारी देनी पे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। जोतियां जी अज की पुआधी खबरां, कल फिर मिलांगे नवीं और ताज़ा खबरां की गैल। तद तक तुसीं जुड़े रहो पुआधी टीवी के गैल। सत श्री अकाल।